कैसा माहौल है जंतर मंतर पर, आप क्या देखते हैं? यार जंतर मंतर में भीड़ बहुत है। मैं अभी अंदर आई हूँ, मेरे सारे जूते वूते सब सफ़ेद से काले हो गए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। यही नहीं, हर जगह यहाँ पे ये वाले गेट पे, वो वाले गेट पे कार लगाने की कहीं जगह नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और मैं चाहती हूँ इससे भी ज़्यादा भीड़ हो, पूरा सीपी भर जाए। चाहती है माहौल खराब हो? माहौल का खराब हो रहा है यार, ये माहौल तब खराब होता है जब यहाँ पर आकर हम हुड़दंगा ही मचाए, है ना। किसी को मारे, किसी को पीटे, या पुलिस वालों को पकड़ लें। पुलिस वालों को भी जो है घायल होने की तस्वीरें सामने आई। अरे घायल क्यों नहीं होंगे, वो आप मार रहे हो, पीट रहे हो उनको, क्या ही घायल हुए वो? कोई खून निकल गया उनका? जब आप अपनी डिफेंड में कुछ करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, आप गिर गए हो, तो क्या हमने मारा है उनको? कोई नहीं मारा गया, किसी भी तरीके की ऐसी कोई तस्वीरें नहीं आई है। खुद ही लाठी डंडे चला रहे थे, जब लोगों ने उनको पुश करा, पीछे हटाने की कोशिश करी तो एक हाथ के लग गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर जो हुआ है उसका कोई नहीं देखेगा। डंडे मतलब आप लाठी चार्ज कर रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो, कीले घुसा के करोगे। और वो भी छोड़ो, 3-4 बंदे वहाँ पर, यानी RSS के बंदों के अपने ही लोगों को भेजा है, जो भाई सिविल में है, जो मतलब अपनी ड्रेस में भी नहीं है। इतने ही बुरी तरह से उन्होंने लोगों को मारा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है अपनी, और वो इतनी चौड़ में पुलिस वालों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। ये हालत है हमारे देश की, बहुत बहुत बुरी हालत है। और मुझे जैसे लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद, अगर इस प्रोटेस्ट से भी कुछ ठीक नहीं हुआ, अब भी जनता चुप बैठ गई, तो आने वाले पता नहीं कितने ही सालों तक हम खत्म हो चुके होंगे, हमारा देश खत्म हो चुका होगा। लेकिन कल कॉल जो दी गई थी, पुलिस ने कहा था ना परमिशन ही नहीं है, क्यों निकले आप बाहर? परमिशन यहाँ की तो थी ना यार, अपने देश की सड़कों पर आने की तो परमिशन होती है ना। अपने देश, चलो ठीक है, अगर आप परमिशन नहीं थी, आपने संसद तक जाने भी नहीं दिया। हम संसद के अंदर कोई कुछ कर थोड़ी रहे थे, संसद को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, नहीं किया कुछ भी। अब देश की जनता के लिए पैसों से ही, टैक्स से ही जब सड़कें बनती है, सड़कों पर आ भी नहीं सकते क्या हम? हमारा ही पैसा लेकर ही सड़कें बनती है। और क्या ही किया किसी ने कुछ नहीं किया था। बहुत ही आराम से प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टार्ट भी बहुत आराम से हुआ, चल भी बहुत आराम से रहा था। इन्होंने ही हुड़दंग मचवाया है, इन्होंने ही आंसू गैस के टीयर गैस फेंकी, इन्होंने ही लाठी चार्ज किया, इन्होंने ही छर्रे वाली गन, पता नहीं क्या क्या इन लोगों को मारा है, लाठी में कीले घुसेड़ के लोगों को मारा है। बहुत बुरी हालत करी है इन्होंने लोगों की। लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, लड़कों के साथ, बुजुर्गों को भी मारा है। बुजुर्ग में लेडी देख रही हूँ, पूरा का पूरा कंधा, उनका पूरा का पूरा कंधा छिला पड़ा है, इतना ही खून निकल रहा है। एक बंदा देख रही हूँ, उसका पूरा सर मत्था खोल दिया, पूरा सर ही फटा पड़ा है। तो इतनी ही क्रूरता से मतलब पुलिस ऐसा करेगी? हमारे देश को जो बचाने वाली होती है, हमारे देश की सेफ्टी के लिए जो चीज़ों को बनाया जाता है, वही ऐसा करेगी? और अभी भी बाहर जाकर देखो, कोई भी आपको जो बचाने के लिए मिल जाए, सबके हाथ में लाठी डंडे हैं। कब हमें मौका मिले, कब हम इनके ऊपर लठ बरसा दें। तो यही वाले हालत है। मुझे तो लग रहा है देश भाई बहुत बर्बाद हो चुका है। अगर अब भी कुछ ठीक हो सकता है तो हमारी देश की जनता, हमारा यूथ उसे ठीक कर सकता है। जो बीजेपी के समर्थक है, स्वतंत्र भारतवादी, जो इन लोग को आप जानती होंगी, जो बीजेपी के पक्ष में बोलते आए आज तक, वो कहना बहुत बढ़िया हुआ, सही मारा इन लोगों को। तो उसकी औकात है, कुछ उसकी औकात है। मुझे भी अभी 2-3 दिन पहले, कुछ मैं देख रही हूँ, 2-3 हफ्ते पहले वो रेप की धमकी दे रहा था कि तू बाहर निकल जा। आया मर्द का बच्चा, आ जाना तू यहाँ पर। अरे तुम मर्द के बच्चे हो, अब आओ यहाँ पर। जब यहाँ पर भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं थे, लोग बैठे हुए थे अंदर, तब तो तुम बेसबॉल बैट लेकर आ रहे थे, यहाँ पर लोगों के सर फाड़ रहे थे। शर्ट पहनाकर पुलिस लेकर गई है ना, उसको हमने देखा, शर्ट पहनाई है नई पुलिस ने, और उसको छोड़कर आई है उसके घर पर थाने से। तो अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम इतने ही मर्द के बच्चे हो, तुम्हारा बाप इतना ही बड़ा वो चौकीदार चोर इतना ही बड़ा मर्द है, तो आओ यहाँ पर, अभी इस जनता के बीच में आओ। नहीं, नपुंसक कहनाएंगे नहीं, बस लड़कियों को धमकी देना आता है, लड़कियों को रेप की धमकियाँ देना आता है, मर्डर की। मेरे को भी बोल रहे थे मारेंगे, तू बाहर निकल, तेरी ये हालत करेंगे, तू ये है, तू वो है, पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ बकते हैं ये लोग। पता नहीं माँ बहन है घर में है, माँ बहन होगी भी तो कि इनकी जैसी होगी। खैर, तो बहुत ही ख़राब चीज़ें देखने को मिल रही है। जो कल के प्रोटेस्ट में मुझे देखने को मिला, मैं पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में जुड़ी हुई हूँ, पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में आ रही हूँ, बट जो कल चीज़ें देखी भाई, वो ऐसी थी कि जो कभी ज़िंदगी में ना देखा हो। सोचा था इतनी पब्लिक आ जाएगी पहले दिन से, क्योंकि आप जुड़ी हुई थी? नहीं, मैंने सोचा था कि बहुत पब्लिक आएगी, हाँ, बट मेरी सोच से बहुत ज़्यादा ही पब्लिक आई, और आज उससे भी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। ठीक है, बट मुझे लगता है अभी भी लोगों को और ज़्यादा ही उतरना पड़ेगा अगर भारत को चेंज करना है, हमारा देश बदलना है तो। क्योंकि देश बहुत बुरे हालातों में है, बहुत बुरे हाथों में है, और यहाँ की पुलिस भी निकम्मी, यहाँ की कानून व्यवस्था तो देखो इन्होंने क्या ही हालत कर दी है यहाँ पे, जो कॉकरोची बोल रहे हैं हमें। और फिर उसके बाद जो हमारी देश की गवर्नमेंट है, वो तो खैर क्या ही बोलूँ मैं उसकी, क्या ही कौन से ही लफ्ज़ों में बुराई करूँ, मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है। लेकिन नेहा, जिस तरीके से हमने देखा पहले दिन से, क्योंकि आपने पता आप जुड़ी हुई थी, दीप के भी पहले दिन से कहते हैं मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अब मोदी जी के इस्तीफे पे आ गए वो। अरे देखिए, मैं अभिजीत दीपके के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, ठीक है। मैं अभिजीत दीपके के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे पर्सनली उससे कोई ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी के लिए भी एक टाइम पे जो चीज़ें बोली गई हैं वो मुझे ठीक नहीं लगती। मैं उनके अपने पर्सनल थॉट से बिल्कुल भी
मैं उनकी अपनी बातें हैं, मैं उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करती, बिल्कुल नहीं करूंगी कभी भी। मैं इस प्रोटेस्ट में हूँ सिर्फ यूथ के लिए, मैं इस प्रोटेस्ट में हूँ सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए। किसका इस्तीफा मांग रही है फिर? नहीं, मैं तो शुरू से ही मोदी के इस्तीफे के लिए चाहती हूँ भाई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ठीक है, और मैं तो चाहती हूँ ये पूरी बीजेपी ही इस्तीफा दे दे, क्योंकि पूरी बीजेपी ही खराब है। हमारे देश की कानून व्यवस्था भी चेंज होनी चाहिए। अच्छी गवर्नमेंट होगी तो अच्छी कानून व्यवस्था होगी, अच्छी पुलिस होगी, तो बेकार है, मतलब मोदी भी बेकार और इनके सारे नेता भी बेकार। किसी कल लाठियाँ भांजी हैं, लड़कियों पे, छात्रों पे, बुजुर्गों पे, हर किसी पे लाठियाँ बरसाई हैं। क्या कहेंगे कल जो पूरा मामला हुआ? लड़कियों पे सिर्फ लाठी नहीं बरसाई ना, लड़कियों को टच भी किया गया भाई। पुलिस की मतलब पुलिस ने लड़कियों को ऐसी ऐसी जगह टच किया है, ऐसी ऐसी जगह डंडे मारे हैं, मतलब दिख गए वो। मतलब इनको मैं मर्द बोलूँ या ना मर्द बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप ऐसी ऐसी जगह टच कर रहे हो। मैंने बोला ना, मेरे पापा मुझे शुरू से एक बात बोलते हैं कि जो पुलिस वालों के अंदर है ना, ये जो बैठे रहते हैं कॉर्नर्स में और ये लोगों को देखते रहते हैं, एक्चुअल में इनके अंदर इतनी भड़ास होती है, घर नहीं जा पाते हैं, अपने बीवी बच्चों से मिल नहीं पाते, तो सामने किसी को खुश देखते हैं ना तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है एक्चुअली। तो जब लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, दिख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और लड़कियां दिख रही हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, स्कूल्स की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं छोटी छोटी, उसके बाद जब मैंने देखा भाई इन्होंने इतनी क्रूरता करी है लड़कियों के साथ, उनको मारा है, पीटा है, कीले लगा के मारा है, बहुत ही क्रूरता दिखाई है पुलिस ने। मुझे नहीं लगता कि इससे गंदी पुलिस हमारे भारत की हो सकती है। मैं बहुत ही खराब। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें विदाउट ड्रेस, पुलिस की कोई ड्रेस नहीं है और वो लाठी डंडा जो है लगातार बरसा रहे हैं उनको। हाँ, वो आरएसएस के बंदे, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है। उसमें एक डागर भी बंदा है जिसका पता चला है कि वो कांस्टेबल है, वो है भी या नहीं है ये तो मेरे को मालूम नहीं है। जैसे फेक डिग्रियां दिखाई जाती है, ऐसे फेक सर्टिफिकेट बनवा कर दिखाया जा सकता है। मतलब चलो ठीक है, आप हो भी कांस्टेबल हो या कुछ भी हो, आप सिविल में आकर आप कैसे किसी को मार सकते हो? और इतना अच्छा खासा वो बने हुए हैं और लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा है। कई लोगों के सर उन्होंने ही फाड़े हैं, कई लोगों को उन्होंने ही खून खान किया है। तो देखिए, आप खुद देखो ना, सरकार जो है हमारी किस तरीके से काम कर रही है। सरकार जो है खुलेआम छूट है, कोई भी किसी को भी मारे, और पुलिस के साथ ही चलते हुए आ रहे हैं, पुलिस साथ ही लेकर आ रही है उनको। तो देश के भाई देश बहुत बुरे हालत में। लेकिन नेहा, जैसे आपने देखा कल जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई, लड़कों को मारा गया, स्टूडेंट आपने देखा कितनी वीडियोस गोलाबारी हुई, लेकिन उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष कैसे खराब कर रहा है? विपक्ष ने कुछ कराया गया यहाँ पर? और विपक्ष कैसे खराब कर रहा है कि ये विपक्ष के लोग हैं, सब जो बैठे हुए हैं सड़कों पे लोग ही लोग हैं, सब विपक्ष के लोग हैं। अगर सब विपक्ष के लोग हैं तो आप जीत कर आ कैसे गए भाई? आप कैसे सरकार में बैठे हो? तो ये सरकार की बोली, मतलब आप ये नहीं दिखा रहे हो कि बच्चों के साथ कितना खराब हुआ है, देश के युवाओं के साथ कितना खराब हुआ है। हमारे देश के युवा, लड़कियों, लड़कों, बच्चों तक का सर फाड़ दिया गया, बच्चों का। छोटा सा बच्चा है, उसके यहाँ पे सर में टांके लगे हुए हैं। स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी सेफ नहीं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, उनके यहाँ उनको डिटेन कर लिया गया, उनको वो लेट के उठाया गया है, मतलब पड़े हुए हैं, उनको उठा के खींच कर ले जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को उठाकर, मतलब क्या है, अखिलेश यादव को ले गए, अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल यादव, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। अब हम यहाँ पर उनको देख रहे हैं, प्रकाश राज, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है, हर किसी के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ की वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की वजह से। ये जो पुलिस कर रही है, पुलिस के ही, और ये जो गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर दे रखे हैं, भाई तुम लठ चलाओ, जान से मार दो, हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे। मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग मरे हैं, पक्का नहीं कह सकती हूँ, बट ऐसा भी सुना है कि मैंने कुछ लोग मरे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं भाई बहुत ख़राब है। देश इतना बुरा हालातों में होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी इतने बुरे हालातों में इतनी बुरी चीज़ें मैंने अपने देश में कभी नहीं सोची, कभी नहीं देखी। हमारे माँ बाप ने कभी बोला है कि भाई इतने बुरे हालात तो कभी नहीं आए। क्या कारण हो सकता है जहाँ पूरा देश का स्टूडेंट सड़कों पे हो, नेता सड़कों पे, विपक्ष पूरा सड़कों पे हो, उसके बावजूद जो है इस्तीफा नहीं हो पा रहा है? ये घमंड है गवर्नमेंट का, जो उतर नहीं रहा है, और गवर्नमेंट को उतारना है तो आना पड़ेगा। आप ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान चलो इस्तीफा नहीं भी देता, ये मान लो शिक्षा के ऊपर नहीं, ये घमंड है ना कि तुम हम मारेंगे भी, पीटेंगे भी, और तुम्हारी बातें भी नहीं मानेंगे। ये सारी वो चीज़ है, ये जो घमंड सर पे उतरा हुआ है उसके लिए। और मुझे लगता है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात नहीं है, ये नरेंद्र मोदी को हटाने की बात है, ये बीजेपी को हटाने की बात है कि बीजेपी खत्म होनी चाहिए। अगर बीजेपी इस देश में रहेगी तो मुझे 2029 तक तो और भी ज्यादा बुरे हालात हम लोग जहाँ विपक्ष का इतने बड़े नेता सुरक्षित नहीं, तो आपको लगता है कि ये जो जनता है जो यहाँ प्रोटेस्ट नहीं है सुरक्षित? यार बाहर देखो ना, अभी भी पुलिस ये खड़े हुए हैं, कोई नीली वर्दी में है, कोई खाकी वर्दी में है, और गुंडे हैं, गुंडे, ये गुंडे हैं, ये पुलिस वाले नहीं है, ये आरएफ वाले नहीं है, ये गुंडे हैं, ये गुंडों की वर्दी पहनकर खड़े हैं, बस अपनी वर्दी में है, पर अंदर जो कुछ तो पुलिस वाले ठीक होंगे ना? नहीं, कुछ पुलिस वाले अच्छे नहीं, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, कुछ पुलिस वाले नहीं, बहुत पुलिस वाले अच्छे भी मिलेंगे। मैम, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि नेम प्लेट भी नहीं है, नेम प्लेट भी नहीं है, नाम भी नहीं लिखा है वहाँ पर। वो पूछ
रहे हैं कि भाई नेम प्लेट तो लगाओ, अपने नाम ही नहीं है। ऐसे तो कोई भी पुलिस, मैं भी पुलिस की वर्दी में आ जाऊं, लोगों को पीटने लग जाऊं कि हाँ चलो ठीक है, कोई भी खरीद ले पुलिस की वर्दी। पुलिस की वर्दी मिलना मुश्किल है क्या? ना नेम प्लेट है ना कुछ है, और ये सब और सब गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, सब और सब सरकार की वजह से। आपकी भी वीडियो वायरल हो रही है, आपने डाला है पुलिस को लताड़ा है इतना ज्यादा। हाँ, मैं तो और लताड़ूंगी, अभी बहुत कम लताड़ा है, अभी इनके मुंह पे जाके पुलिस तो सुरक्षा के लिए बनी है ना। पुलिस सुरक्षा के लिए बनी है तो डंडों में कीले निकाल कर मारेगी क्या यार? ऐसे पुलिस सुरक्षा के लिए बनी है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि सुरक्षा के लिए बनी है तो सुरक्षा करो, ना मर्दों की तरह बाहर बैठ के लाठी डंडे मत चलाओ हम लोगों पर, हम लोगों को मारो नहीं, हम लोगों को पीटो नहीं भाई। लड़कियों को ब्रेस्ट पे टच मत करो, उनको बैक पे टच मत करो, उनकी जो बुरी हालत आपने बना दी है, ये सब चीजें मत करो। हम भी यही चाह रहे हैं कि पुलिस सुरक्षा के लिए बनी है, सुरक्षा के लिए बनो, नपुंसकों की तरह बैठो मत। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके भी घर में बीवियां होंगी, आपके भी घर में बच्चे बड़े होंगे, जब वो फ्यूचर होंगे उनके साथ भी ये होगा, तब आपको पता चलेगा कैसा लगता है। एक स्टूडेंट की वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रही है कि ऐसी पुलिस को देख के अब मैं यूपीएससी की तैयारी करने का मन नहीं करता। उसने भी साफ साफ बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब आप ये सोचिए कि उस लड़की का, वो बेचारी रो रही थी, बच्ची छोटी सी रो रही थी, इतनी बुरी हालत हमारे देश की उन्होंने कर दी है कि पुलिस व्यवस्था पे हमारे को कोई भरोसा नहीं है, कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। लोग रो रहे हैं, बितक रहे हैं, यहाँ पर लड़कों को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, रो रहे हैं। कोई बच्चा है जा रहा है फालतू में उसका फोन तोड़ दे रहे हैं, फोन तोड़ दिया उसका। बहुत बुरे हालत है और आगे आने वाले टाइम में बहुत बुरे हालात होते रहेंगे। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे, जो इतने बड़े घराने से आते हैं? आज देखो सड़कों पे किस तरीके से उनको घसीटा गया है। राहुल गांधी के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भाई कुछ ही लोग हैं जो हमारे देश को बचा सकते हैं, उनमें से एक राहुल गांधी है। बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया। अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ प्रोटेस्ट में जुड़िए, भाई प्रोटेस्ट में उनके साथ भी जुड़िए, जितने लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं वहाँ जुड़िए, अपनी ताकत दिखानी है, यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, किसी भी तरीके से दिखाओ। बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी उधर कर रहे हैं, आ जाना चाहिए यहाँ भी स्टूडेंट के पास। और नहीं, अगर नहीं आ रहे, देखिए मैं ना एक बात बोलूंगी, जिसका ये प्रोटेस्ट खड़ा किया हुआ है अभिजीत इक्के का, जब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, उससे पहले की अगर हिस्ट्री निकाल कर देखे, मैं अभिजीत इक्के के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, बट पुरानी हिस्ट्री निकाल कर देखे तो अभिजीत इक्के ने राहुल गांधी के लिए बहुत गलत बातें करी हैं, बहुत ही खराब बातें करी है। अगर मैं भी उन जगह होती राहुल गांधी की तो मैं भी कभी ना आती। नहीं आती? मैं बिल्कुल नहीं आती। मैं छात्रों के लिए तो आना चाहिए। हाँ, मैं छात्रों के लिए जरूर आती, बट जिसका प्रोटेस्ट, अब वो छात्रों के लिए खड़े हैं ना, वो चाहे वो कहीं और खड़े हैं, वो है तो छात्रों के लिए ना। जगह डिसाइड नहीं करती छात्र कौन है कौन नहीं। यहाँ छात्र है तो वहाँ भी छात्र हैं, अगर वो वहाँ खड़े हो रहे तो ठीक है, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी गलत नहीं मानती। बट एक टाइम पे इतना ज़्यादा उनको बोला गया है, तो अगर वो नहीं आते तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगती, कोई गलती नहीं लगती। लेकिन आज संजय सिंह ने भी बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि मोदी जी के कहने पर राहुल गांधी वहाँ बैठे हैं। नहीं, ये मुद्दे से भटकाया जाता है। ये चीज़ गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ों को वो करने के लिए कि हाँ वहाँ बैठ गए, वो लोग बट जाएंगे इधर उधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट यहाँ पे भी हो रहा है, प्रोटेस्ट वहाँ पे भी हो रहा है, बस अपनी ताकत दिखानी है, यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, तो इसको मैं ठीक नहीं मानती। सरकार डरी हुई है जो इस तरह की हरकतें, डरी हुई है, ये डरी हुई होती तो ऐसे थोड़ी ना मारती। सरकार घमंडी है, सरकार आंखों में आंखें डालकर आपसे गद्दारी करेगी। सरकार चोर है, चौकीदार ही हमारा चोर है, वो आपके घर में घुसकर चोरी करेगा और आपको बताकर चोरी करेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन है चौकीदार? कौन है चौकीदार? मोदी जी चौकीदार है, वही तो कहते हैं। और कौन है चौकीदार? हमारे देश के चौकीदारी चोरी। वो तो झोला उठाकर झोला भर लिया उन्होंने, भर कर बाहर ले जा रहे हैं। तो बुरे हालत है यार देश में आने। वो तो देश के विकास में आगे देश को लेके जा रहे हैं। अरे यार देश का विकास होता तो ये सब जनता यहाँ थोड़ी होती। देश का विकास हो रहा होता तो सड़कें थोड़ी ना भरी हुई होती। देश का विकास ही तो चाहिए हमको भी। भाजपा तो कीड़े मकोड़े बताते हैं इनको। भाजपा ही कीड़े मकोड़े एक्चुअल में, वही तो कीड़े मकोड़े हैं जो रेप कर दे रहे हैं लड़कियों के साथ, वही कीड़े मकोड़े हैं। यही सारे कीड़े मकोड़े, और इन्हीं कीड़े मकोड़ों, इन्हीं कॉकरोचों को हमें निकाल कर इस दुनिया से, देश से फेंकना है। ये पूरा आंदोलन जो है एक तरीके से बदल गया है, तो क्या लगता है कि जो कल पूरे दिन हुआ उसको देखते हुए भाजपा को कुछ ना कुछ अकल आए? उसके बाद कुछ अकल नहीं आएगी यार, कुछ अकल नहीं आएगी। अगर आपको इनको सबक सिखाना है तो इसी तरीके से सिखाना पड़ेगा। मैं कोई हुड़दंग मचाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई दंगे को भड़काने के लिए किसी भी चीज़ को लिए नहीं बोल रही हूँ। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, अपनी बात रखो, अपनी आवाज़ उठाओ। किसी भी तरीके का कोई हुड़दंग मचाना, पत्थरबाजी करना आप ना करें, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ भी करेंगे आपकी नस्लें खत्म करके रख देंगे। तो अगर आप चाहते हैं प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना, आप चाहते हैं सब कुछ ठीक हो, तो किसी भी तरीके का हुड़दंग की, किसी भी तरीके का पत्थरबाजी, सब चीज़ें ना करें, बट अपनी आवाज़ उठाएं, और आवाज़ से ही आप जीत सकते हैं। लेकिन नेहा एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरह एक तरफ जो है युवा रोड पे लाठी खा रहा था, दूसरी तरफ जो होस्ट कर रहा है इस प्रोटेस्ट को, वो जेपी नड्डा के घर जाके अरे यार मैं वही तो बोल रही हूँ कि कॉल ही क्यों दी 9 बजे की? आपको जेपी नड्डा के साथ वो कर, मैं कल बहुत मिसमैनेजमेंट था, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ
यहाँ नहीं, लोग बेचारे इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, दिल्ली छोड़िए, दिल्ली से बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और जो यहाँ का लीडर है उसका ही नहीं पता कि वो कहाँ है। जेपी नड्डा के घर जाने की क्या जरूरत थी? इस्तीफा तो कौन सी बात करने, और जेपी नड्डा की बात करने 20 जुलाई को ही जाना था क्या? अब आपको कोई और दिन नहीं मिला क्या जेपी नड्डा से बात करने के लिए? तो ये जो कल मिसमैनेजमेंट दिखा है पूरा इनका, और उसके बाद लगता है कि यार कोई लीडरशिप क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए थी। तो ये जो प्रोटेस्ट है आज शायद इससे भी डबल हो चुका होता, पता नहीं कहाँ कहाँ तक सड़कें भरी हुई होती, बट ये जो इनका लीडरशिप क्वालिटी वो ठीक नहीं थी, वो अच्छी नहीं थी। क्या लग रहा है कि सड़कें सुनी हो गई थी 2014 के बाद? तभी संसद आवारा हो गई। बात ये है कि सड़कें सूनी हो गई थी, सड़कें सूनी हो गई थी, तभी संसद आवारा हो गई। उनकी आवारागर्दी को ही उतारने आप सड़कें दोबारा भरी हुई हैं, और सड़कें जब तक भरी रहेंगी, जब तक इनकी आवारागर्दी उतरती रहेगी, वही हम करने आए हैं। और बहुत प्यार मोहब्बत से, कोई नेपाल नहीं बनाना इंडिया को। इंडिया बहुत खूबसूरत देश है, इंडिया को इंडिया बनाकर रखना है। किसी भी तरीके का हमें कोई यहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं तोड़नी है आपको, किसी भी तरीके का लाठी वाठी किसी पे पुलिस वालों पे, ये तो है ही खराब, आपको खराब नहीं बनना है। प्यार मोहब्बत से प्रोटेस्ट करें, आवाज़ उठाए, ताकि हम इस प्रोटेस्ट को जीत सकें। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है इस्तीफा नहीं हुआ, तो क्या लगता है आगे इस्तीफा देगी भाजपा? अरे इतना सब कुछ होने के बाद इस्तीफा तो होगा, और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तो ये सब कुछ भी होगा, और ये सब कुछ जब तक चलेगा, जब तक इस्तीफा नहीं होता तो इस्तीफा तो देकर रहना पड़ेगा। उन्होंने तो कह दिया ना साहब, कोई बात नहीं, कह दिया तो इन्होंने तो ये भी कहा है ना कि यहाँ से भीड़ हट जाए। हटी भीड़? नहीं हटी ना। उन्होंने बोला सड़कें खाली कर दो, खाली हुई सड़कें नहीं हुई ना। तो जब तक अपनी आवाज उठाएंगे, जब तक इस्तीफा नहीं देते। आज जो राहुल गांधी के साथ हुआ, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी? बहुत गलत हुआ, मैं वही बोल रही हूँ कि उस जैसी हस्ती को नहीं छोड़ा, हमारे साथ तो क्या ही हालत करेंगे ये लोग। उन जैसी बड़ी हस्ती, इतने खानदानी लोग जिनके घर से हमेशा लोग शहीद होते आए हैं, राहुल गांधी तक को मतलब ना खून निकल रहा है यार, मतलब रोना आता है। तो बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं उनको। मैं बहुत पसंद करती हूँ राहुल गांधी को, बहुत मतलब मेरे को देख रोना आता है कि राहुल गांधी एक इतना बेहतरीन इंसान, इतना पढ़ा लिखा इंसान, उनके साथ ये कर रहे हैं। खुद इलिटरेट और लिटरेट लोगों के साथ ये इतना लोग बुरा कर रहे हैं। बहुत खराब है देश के हालात। राहुल गांधी के लिए भावुक हो रहे हैं आप? नहीं, मैं सबके लिए, मैं मतलब मुझे सबके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जो भी बच्चों को लगी है, जिन्होंने भी लाठियाँ खाई हैं, जिन्होंने में मतलब। अच्छा, आप भी भीड़ में थे, उस भीड़ में आपकी वीडियो मैंने देखी, आप भी लगातार उस भीड़ में चल रहे थे जब लाठियाँ बरसा रही थी, तो आपने वहाँ क्या देखा? आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, मेरे को लाठी वाठी नहीं पड़ी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है, इनकी तरह मैं झूठी नहीं हूँ, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, मेरे को खैर लाठी वाठी नहीं पड़ी। हाँ, बट मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, और माहौल बहुत खराब था। क्या देखा ऐसा जो आपको लगता है कि बहुत खराब था? लोगों को मार रहे थे पुलिस वाले, आंसू गैस के गोले फेंक रहे थे, लोग भाग रहे थे उनसे बहुत दूर, बहुत बुरे हालात थे। मतलब मैंने अपनी पहले एक बार मैंने जब दामिनी केस हुआ था, मैं बहुत छोटी सी थी, तब मैंने पहली बार आंसू गैस को फील किया था अपनी आंखों में, जब उन्होंने फेंका था। इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हुआ था, मैं बहुत छोटी थी, बट होश संभाल के पहली बार मैंने ये सब देखा है कि हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट इतनी क्रूर हो सकती है अपनी ही देश की जनता, जो उनको टैक्स दे देकर, उनको वोट दे देकर यहाँ बैठाती है। बहुत गलत किया है, बहुत गलत।